गंगा सागर कथा। हमारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर भारत के तीर्थों में से एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1,000 गौवे गाय दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में से सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है, उस स्थान को हम गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक। गंगा सागर मेला के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में किसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और गंगा संगम में पूर्ण की डुबकी लगाते हैं। सूर्योदय का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान ध्यान करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। वहीं तिलांजलि और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्रीहरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धो तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पूर्ण कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोचकर राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि को आश्रम में समित बांध दिया। जब राजा सागर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने को आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल भेज दिया। जब राजा सगर को यह पता चली तो यह कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। जब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मित्र पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान ध्यान का विधान है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार किया था। मान्यता यह है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पूर्ण स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता यह है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर पर एक बार। हालांकि ये उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा।
भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्होंने विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर को मिलन स्थान कर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ अश्व का स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसी परिपाटी कि ये जहाँ से गुजरते हैं वे राज अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। फलतः सगर पुत्र साधनातन ऋषि ने नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पुत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भागीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मित्र पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भागीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसलिए यहाँ स्नान का इतना महत्व है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी सोतः के अनुसार प्रति वर्ष पौष माह के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बौनी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने का स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन व पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय मान्यतानुसार जो युवतियाँ यहाँ पर स्नान करती हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को स्वैच्छिक वधु प्राप्त होती है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिरों में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित है। इस द्वीप में यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैग्नोकोर दलदल जलमार्ग तथा छोटी छोटी नदियां नहरें भी हैं। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल खाड़ी का ही मिलन स्थल है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। तो भक्तों, यह गंगा सागर की कथा, आपको यह कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो गंगा मैया, जय श्री हरि विष्णु नारायण।